सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। देवघर चौकीदार भर्ती 2026 से संबंधित कुछ हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। जैसा कि नोटिफिकेशन के तहत जो इसका अंतिम तिथि है फॉर्म आवेदन करने का, वो 21 अप्रैल 2026 तक रखी गई है, जो कि अब सिर्फ 5 दिन ही आप लोग के पास समय बचा हुआ है। तो जितने भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, आप इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई कर दीजिए। और देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी इस असमंजस में भी फॉर्म अप्लाई आवेदन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका बिट क्षेत्र नहीं दिया गया है, बिट संख्या नहीं दिया गया है, पता नहीं एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो आप सभी के लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आप लोग के उपायुक्त महोदय हैं, उनके द्वारा ये चीज़ आश्वासन तो दिया गया है कि आप सभी के फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। अब रही बात वास्तविकता में क्या कुछ होगा, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो परीक्षा शुल्क आवेदन फॉर्म भरने के लिए भी महिलाओं के लिए देखिए, सबसे पहली बात उनको तो कुछ 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। जो दिव्यांग कैटेगरी से हैं उनको भी 1 रुपया नहीं लग रहा है। जो SC ST अभ्यर्थी हैं उनको देखिएगा तो 50 रुपया का DD लग रहा है, और जो जनरल हैं BC1 BC2 से हैं तो उनको 100 रुपया का DD यहाँ पे बनवाना पड़ रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, भले आपका बिट संख्या क्षेत्र दिया हो चाहे नहीं दिया हो, आप उपायुक्त महोदय के बातों को बिलीव करके उनके बातों पर आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये आप 100, 50, 200 मत देखिए। यदि कल आगे चल कर के अभ्यर्थियों के द्वारा जो फॉर्म भरा गया है, यदि आप ही किसी के दोस्त का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है और आप 100-200 रुपया के चक्कर में फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं और फॉर्म स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर आपको पछताते दिन चला जाएगा। आप उस समय सोचिएगा कि 500 रुपया भी लगता ना तो फॉर्म हम भर देते। यदि अभी कोई 1000 रुपया भी ले लेता तो हम 1000 रुपया भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आप है देखिए, 100-200 पढ़ाई के क्षेत्र में, आपके भविष्य के क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो कोई गलत जगह यूज नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को भी समझता हूँ और वो दिन भी हमने देखे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र का अभ्यर्थी, सुदूर क्षेत्र का अभ्यर्थी कि पैसे की कितनी तंगी होती है इस स्टूडेंट लाइफ में, बट क्या कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो आप थोड़ा सा दिल में पत्थर रख कर के आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, और साथ ही साथ आप लोग तैयारी में भी लग जाइए। हम लोग फिजिकल और रिटेन एग्जामिनेशन डेट को लेकर के भी बातें करने वाले हैं कि आखिरकार कब तक इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है। और रही बात, सबसे पहले इसमें आप लोगों का एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि 50 नंबर के लिए जाएंगे। सिलेबस तो देखिएगा, सिर्फ यहाँ पे संक्षिप्त में बतलाया गया है कि जिला से संबंधित समान ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रिटेन एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए। जस्ट 1 से 2 दिनों के अंदर में एक अचूक रणनीति, कंप्लीट प्लान के तहत आप लोगों का एक वीडियो दिया जाएगा, जिसमें कि किस रणनीति के तहत हम लोग को अपनाना है, ताकि इस बार हम लोग 45 प्लस ला सके। पिछली बार आप देखे होंगे सिलेबस से कितना हट करके आउट ऑफ सिलेबस सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार हम लोग उस तरह का गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 24 जिला का डाटा है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या कुछ किए गए हैं। तो उन 24 जिला का एनालिसिस करके इस बार हम लोग रणनीति के तहत तैयारी करने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है फिजिकल को लेकर के। तो फिजिकल में भी देखिएगा, इसमें कोई आम फिजिकल इसमें नहीं रखा गया है। 1600 मीटर का रनिंग फिजिकल रखा गया है। महिलाओं के लिए देखिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, चूँकि 8 से 10 मिनट का इन्हें समय दिया जाता है। बट मेल अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो 6 मिनट का ही समय दिया जाता है, जिसके लिए जद्दोजहद आप लोगों को बहुत ही शारीरिक रूप से मजबूत और मेहनत करने की आवश्यकता होती है इस फिजिकल को क्वालिफाई करने के लिए।
कम से कम आप लोगों को 5 से 6 महीना देना ही होगा, तभी जा कर के आप 1600 मीटर को आसानी से आप क्वालिफ़ाई कर पाइएगा। और अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी आप लोगों के पास जो समय है वो सिर्फ 5 मंथ का ही समय है। इस बार पूरी ज़ोरों शोर से इस भर्ती को कराने को लेकर के देखिए, सावन माह से पहले कंप्लीट कराने की बात है वो की जा रही है। आप देखिएगा लगातार भर्ती को लेकर के समीक्षा बैठक भी की जा रही है समय समय पर, कि जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द किया जाए। सावन माह यदि हम लोग मान भी लेते हैं देरी भी होगा तो अगस्त महीना, लास्ट अगस्त महीना आप लोग लेके चलिए कि तब तक सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी। तो अप्रैल महीना आप लोग का समाप्त हो चुका है, एक है मई महीना आप लोगों के पास है, जून मंथ है आप लोगों के पास, जुलाई है और एक अगस्त है। तो ये 4 मंथ का ही है आप लोगों के पास समय। और अभी से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, ठीक उसी दिन से आप अपने फिजिकल और रिटेन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। धीरे धीरे आप लोग अपने स्तर से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं देवघर चौकीदार भर्ती से, तो देखिए मात्र आप लोगों को 299 रुपया में संपूर्ण तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। जैसा कि पिछला बार आप लोग देखे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे, तो इस प्रकार 24 जिला का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स में क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट ये सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये बात आप लोग को जान कर के खुशी होगी कि इस बार आप लोगों का 2 से 3 शिक्षकों के द्वारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और उनमें से कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि इससे पहली बार वाली भर्ती में, चौकीदार भर्ती में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो उनसे हम लोग समय समय पर आप लोगों को रणनीतियाँ बतलाई जाएगी उनके द्वारा कि फिजिकल में कैसे क्या कुछ आप लोग को करना है और रिटेन में क्या कुछ अप्रोच आप लोगों को अपनाने हैं। सो